गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। डैड मैं कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कह रहे थे, तुम कहना चाह रहे थे। हाँ मैं कहना चाह रहा था कि मैं प्रीति को डिनर के लिए बुला लूं कल रात। हाँ भाई बुला ही लो, वरना तुम्हारी माँ किसी रमोला की बात कर रही है। रमोला? कौन रमोला? रमोला रहेजा। मगर डैड प्रीति से मिलने की बात हुई थी ना? हाँ वो तो है। तो फिर ये रमोला रहेजा भी कैसे आ गई? मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कहने पे हम प्रीति को मिल रहे हैं, हमारे कहने पे तुम रमोला से मिल लो। और फैसला मेरा ही होगा डैड? बिल्कुल, अगर तुम्हारा फैसला हमारे फैसले से मिलता हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है बेटे, पर मैं तुम्हें कोई गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। होगा वही जो तुम्हारी मां चाहती है। प्रीति, तुम भी कमाल की लड़की हो यार, इतना अच्छा ऑफर छोड़ दिया। अपनी अपनी समझ है, जो मिला है वो उससे कई ज्यादा कीमती है। तुम ही ऐसा सोच सकती हो, हम मिडिल क्लास लोग तो नहीं सोच सकते। मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ क्या? नहीं, तुम किसी क्लास की नहीं हो, तुम इंटेलेक्चुअल क्लास की हो। वैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी परवरिश कमाल की है। तुम में अपर क्लास का कॉन्फिडेंस भी है और मिडिल क्लास की सेंसिटिविटी भी। तुम में इंटेलेक्चुअलिज्म भी है और दिल भी। और तुम्हें खूब मालूम है कि कौन सा काम दिल से करना चाहिए और कौन सा दिमाग से। बस खत्म हो गया? बोलो ना, और कुछ बोलो ना, कंजूसी मत करो। मेरी तारीफ करो, मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो सब कुछ गलत क्यों ना हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अरे बकवास कर रहे हो तुम। ये डिबेट करते करते ना तुम्हें बहस करने की आदत हो गई। नेता बनोगी किस दिन? अच्छा मैं चलती हूँ, आ गया हूँ। कौन? ऑब्वियसली गोविंद। बाय बाय। बिल्कुल सही। पहली बार तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। You know what? बेवकूफ होने की ये पहली निशानी है। इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगता है। मजाक करने की मूड में है? खबर सुनाने की। कौन सी खबर? मम्मी डैडी से बात कर लिया मैंने, वो मिलना चाहते हैं। कब? आज? अभी इसी वक्त जाना होगा? What's wrong with you? इस हफ्ते बिजी हैं, अगले हफ्ते? Oh God, this baby is gonna kill me. लेकिन तुम्हें क्या करना है? कहा तुमसे शादी करना है। मैंने उसे कहा कि तुमसे मिल लिया जाए, फिर फैसला कर सकते हैं। अगर इनकार कर दिया सब गड़बड़ है। गड़बड़ तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो? देखो, इन बड़े लोगों को मिलने का एक तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उनको ये इंप्रेशन दो ही मत कि तुम उनकी दौलत से इम्प्रेस्ड हो। तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल स्टेटस है कि नहीं? बस, तो इतना टेंशन क्यों? लेकिन एक बात जरूर याद रखो, उनकी इज्जत जरूर करना, उनकी हाँ को ना मत करना करो, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। आपने तो पूरी थीसिस लिख दी। लाइब्रेरी में काम करते करते लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी पता चलने लगी है। लेकिन देखो, तुम इतना टेंशन मत लो। ये क्यों सोचते हो वहां जाके क्या होगा, वो लोग क्या बोलेंगे, इसका अंजाम क्या होगा? ओह कम ऑन, देखो तुम रहो, समझी? अमेरिका न जाने का फैसला तुमने खुद किया था। खुश हो कि नहीं? हाँ बस, यू जस्ट बी योरसेल्फ और अपना काम करती रहो बस। और मेरा काम क्या है? अब तुम्हारा काम क्या है? मुझे लगता है अगर तुम अमेरिका नहीं जाओगे ना, तो तुम्हें कोई जॉब करना चाहिए। पर दीपा, मुझे नहीं पता कि गोविंद के पेरेंट्स को अच्छा लगेगा या नहीं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये बताओ। पता नहीं। I mean, आप बिल्कुल सही कहती हैं। तुम रहो, लेकिन वही तो मैं नहीं हूँ। मैं हूँ ही नहीं। मैं किसी और में शामिल हो गई और हर चीज उसकी नजर से देखती हूँ। हाँ, यहीं से शुरू होता है औरत की कुर्बानियों का सिलसिला। किसी और के लिए एक औरत
अपने वजूद को मिटाना चाहती है, वही उसका मकसद बन जाता है। उसे भगवान का दर्जा देती है, उसकी पूजा करने लगती है, लेकिन वो भगवान तो है नहीं। बस प्रॉब्लम्स यही से तो शुरू होती है। लेकिन आपने भी तो वही किया, एक इंसान में भगवान को तराशा, उसके वरदान के इंतजार में सारी जिंदगी गुजार दी। ये सब मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सारी औरत जात के लिए, और मैं भी उनमें शामिल हूँ। क्यों? आप उनमें क्यों शामिल हैं? इसलिए कि दिल चाहता है। क्या तुम एक सिपाही को यह सवाल पूछ सकती हो कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए क्यों तैयार होता है? जवाब क्या मिलेगा? उसे अच्छा लगता है। देश की इज्जत करना उसकी इज्जत होती है। यही मैं कहती हूँ, एक औरत को किसी और के लिए अपने वजूद को मिटाना अच्छा लगता है। फक्र होता है उसे, नाज होता है उसे अपने मिटने पर। बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे प्यार तो प्यार ही होता है, चाहे कोई औरत अपने पति से करे, चाहे कोई सिपाही अपने देश से करे, दोनों की कुर्बानी में कोई फर्क नहीं होता। सही कह रही हो, लेकिन अक्सर लोग कुर्बानी को जान देने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। किसी के लिए भी जान देना कुर्बानी नहीं होती। जिस मकसद के लिए जान दी जा रही है वो सही है या गलत, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर एक सिपाही जंग में मारा जाए तो वो कुर्बानी हो सकती है, लेकिन दंगों में कोई हर हर महादेव या अल्लाह अकबर कहते हुए मारा जाए तो वो कुर्बानी नहीं होती। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस आदमी के लिए जिंदगी दांव पे लगाई जा रही है उसकी अहमियत क्या है। अगर वो दूसरे आदमियों की तरह है तो कहीं पर भूल हो रही है, एक ऐसी भूल जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिंदगी में। आपका इशारा मेरे फैसले की तरफ तो नहीं है? मैं तो सिर्फ उस सच्चाई को बयान कर रहा था जो इस दुनिया में है। अरे मेरा तुम्हारा रिश्ता तो इस झूठ और सच की सरहदों से बना है। इसमें कोई खेल नहीं होता, कोई इशारे नहीं होते, ना तो सिर्फ प्यार होता। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। प्रीति, तुम चाहती हो कि जो फैसला तुमने किया है सब उसकी तारीफ करें, सब उसका साथ दें। जो तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं है तुम समझती हो वो तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारी तारीफ नहीं करता तुम समझती हो वो तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम्हें ही यकीन नहीं है कि तुम्हारा फैसला सही है या गलत, तो दूसरे क्या करें? जो काम तुम नहीं कर सकती वो दूसरे कैसे कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं पापा। आज के बाद एक बात तय है, जो भी फैसला करूंगी वो मेरा होगा। उसके अच्छे बुरे की हकदार भी मैं होंगी, सिर्फ मैं। बेटी, कुछ खाया? जी मुझे कुछ नहीं खाना, थैंक यू। अच्छा बताओ, अब आगे क्या इरादा है? MBA तो कर लिया, अब आगे देखते हैं। नहीं, अब काम क्या करोगी? आज ही ग्लैक्सो में एप्लीकेशन बात की हुई है। नौकरी की बात नहीं कर रही, मैं तो पूछ रही थी कि अब तुम किस चीज में अपना दिल लगाना पसंद करोगी? देखो, अगर एक दो हॉबीज ना हो तो वक्त कैसे कटेगा? लुक एट मी, आई एम इनटू आर्ट, आई एम प्रमोटिंग पेंटिंग्स। इतने सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें प्रमोशन की जरूरत है। अगर हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बिल्कुल सही कह रही है। मॉम हमेशा सही ही कहती है। अभी वो हुसैन की पेंटिंग्स पर सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, परमेश्वर गोदरेज के ठीक बाद। But Hussain doesn't need any promotion. I mean, उन्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है? But he needs appreciation. We all need appreciation. ठीक है बेटे, जरा प्रीति को अपना घर दिखा दो। मैं नहीं दिखाऊंगी पापा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे बेडरूम में झांके। कमाल करती हो प्रिया। आओ बेटी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। किस भैंजी के पीछे पड़े हो भैया? इतनी बोरिंग शाम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं बिताई। तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा है किसने था?
मम्मी ने। शुक्र है कि इस लड़की के घर पर आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गोविंद, can I get you another drink? No, thank you, man. I'm fine. ये सारी ज्वेलरी मैं अपने खानदान से लेकर आई थी। हमारे घरों में तो ये खानदानी ज्वेलरी ही एक निशानी है कि आप एक रॉयल फैमिली के हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है और कौन कौन। अब तुम हमारे फैमिली में आने वाली हो, इसलिए ये ज्वेलरी मैं तुमको दूंगी, ताकि ये लोग ऐसा नहीं कहें कि तुम्हारा कोई खानदान नहीं। हमारा खानदान बहुत अच्छा है। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी बहुत इज्जत है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। एक ब्राह्मण को दरबार में बुलाया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, उसके पांव छुए जाते हैं, लेकिन उससे वो राजघराने का तो नहीं हो जाता है। मान सम्मान ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन घराना तो जन्म से होता है ना। अब अगर आप रॉयल फैमिली में नहीं पैदा हुए तो नहीं पैदा हुए। गोविंद इंसिस्ट कर रहा था तो मैंने सोचा मेरा बेटा है, अब स्टैंड बाय है। लेकिन कितना सुनना पड़ेगा मुझे अपने खानदान वालों से, लेकिन मैं सुनूंगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी, तुम फिक्र मत करना। मॉम, ये क्या? आप किसी के भी सामने ज्वेलरी खोलकर बैठ जाती हैं? क्या आप नहीं जानती ये कितनी कीमती है? प्रीति कोई गैर थोड़ी है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो गोविंद की पसंद है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मैं कौन सा इंसल्ट कर रही हूँ माँ? मैं तो बस फैक्ट ही कह रही हूँ। आप उससे इनकार नहीं कर सकती जो सच्चाई है। क्या सच्चाई? आप जानती हैं माँ, मैं इस बेचारी के सामने कहकर इसे हर्ट नहीं कर सकती। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। मेरे पापा ने मुझे सिखाया हुआ है कि सच्चाई का सामना करना चाहिए। आप बोलिए। I know। प्रोफेसर साहब ने आपको सिखाया होगा कि ट्रुथफुल रहो, सच्चाई का सामना करो। पर मेरा मानना यह है कि एक कड़वे सच के सामने एक प्लेजेंट झूठ भला। बाय। बेटी, इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। अरे आओ आप लोग, कहाँ इतनी देर लगा दी? कुछ नहीं, मैं प्रीति को अपनी रॉयल ज्वेलरी दिखा रही थी और तब तक प्रिया आ गई और मजाक करने लगी। मजाक? प्रिया मजाक भी कर लेती है? तुम तो जानते हो वो कैसी बोलती रहती है। बेटी, अब तुम्हारे पिताजी से भी मिल लिया जाए। बताओ किस दिन का प्रोग्राम रखें? जी मैं उन्हें पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी। लेकिन पहले इनके पिताजी तो मिलने गोविंद से, वो अग्री कर लें, उसके बाद मिल लेंगे हम लोग उनसे। ओहो, आज क्या हो गया आप दोनों बाप बेटी को? सीरियस बात आप लोग करना ही नहीं चाहते। हम लोग मिल चुके हैं प्रीति से, अब इसके पिताजी से मिलना चाहिए। बेटी तुम उनसे पूछकर हमें बताना। हाँ, और उस दिन काफी मेहमान होंगे, इसलिए तुम ये साड़ी पहन लेना, ठीक रहेगी। और उसके साथ ये एक छोटा सा हार। क्या करें बेटी, हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन दूसरे लोग बहुत नोटिस करते हैं। चलो खाना खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है। चलो बेटी। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ, वैसे देखा जाए तो परेशान हूँ। प्रीति आज गोविंद के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने गई है और तुम इस बात से खुश नहीं हो। सच कहा जाए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहां कहां तक नाखुश रहोगे? ये बात तो बढ़ रही है तो बढ़ती ही रहेगी। तुम प्रीति को छोड़ दो। नहीं,
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि तुम प्रीति से प्यार करना छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम प्रीति का पीछा करना छोड़ दो, उसका ख्याल रखना छोड़ दो, उसका रहनुमा गाइड बनना छोड़ दो। तुम सिर्फ प्यार करो प्रीति से, सिर्फ प्यार। हो सके तो उससे मिलो ही मत। वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखो। सही कहा तुमने। काश ऐसा हो पाता। काश मैं प्रीति से अलग होकर प्रीति से प्यार कर पाता। मगर ऐसा नहीं है गौरव। प्रीति एक पैशन है मेरे लिए, मेरी जिंदगी है वो, मेरे जीने का मकसद है। वो भले ही मेरे लिए ना जिए, लेकिन अगर मैं जीऊंगा तो सिर्फ उसके लिए। बड़ी चुप सी हो, क्या बात है? तो ऐसा तो नहीं कि इतनी देर तक चुप रहे कि बोलने की आदत ही छूट गई? नहीं, बस बोलने को कुछ है ही नहीं। अच्छा बता, मेरे पेरेंट्स कैसे लगे तुम्हें? Do I have a choice? I mean, वो मुझे पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जो है सो है। किसी बात से खफा लग रही हो? नहीं, किसी बात से खफा नहीं, बस अपने आप से खफा हूं। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, लेकिन पापा कहते हैं कि बिना कोई वजह कोई चीज होती नहीं है, इसलिए वजह ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मिल गई तो तुम्हें भी बता दूंगी। As you wish.